अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन और तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में मैदान मार लिया। 26 सीटों के साथ एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। सबसे बड़ी खबर अगर कहा जाए तो ये एक बड़ी खबर थी। उससे बड़ी खबर यह कि मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर आई है नशिस्तों के मामले में। 6 सीटें उन्होंने ली हैं। वोट काउंट उनका दूसरा हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट वोट उन्होंने लिए हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर आए हैं 6 सीटों के साथ। और उससे भी बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आई है। कहा जा रहा था कि शायद यह हेड टू हेड मुकाबला होगा तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बहुत एक बेहतर कारकर्दगी 11 सीटें निकालकर पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आई है। यह है जो तीनों पार्टियों का ब्रेकडाउन। हर इलेक्शन की तरह इस इलेक्शन में भी धांधली के इल्जामात लगे हैं। सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस इलेक्शन पर धांधली के इल्जामात लगाए। उन्होंने धांधली हुई है, जमात फैसला करेगी कि इस धांधली पर करना क्या है और फैसला क्या करना है। उनका जो उन्होंने कहना था कि नताइज तस्लीम नहीं किए हैं और ना करूंगी। मैंने 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, ना इस जाली हुकूमत को माना है, वर्कर और वोटर्स को शाबाश दी है। यह बात कही मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीटीआई ने एजे के इलेक्शंस 2021 में तशद्दुद और धांधलियों का सहारा लिया। ईसीपी इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जियों पर पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। यह बात कही है बिलावल भुट्टो ने। शहबाज शरीफ साहब ने भी इस इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठाए हैं और कहा है कि ये इलेक्शंस शफाफ नहीं थे। अगर आप गैलप का सर्वे देखें जो इलेक्शन से पहले आया था, उसमें चंद बुनियादी सवालात पूछे गए थे, जो व्यूज लिए गए। मैं चंद कलीदी जो व्यूज हैं उसके बारे में, इमरान खान साहब के बारे में जो लोगों की राय थे काफी मस्बत थी। इसमें आप जैसे देख सकते हैं वेरी गुड और गुड मिला के एक अक्सरियत उनके बारे में मस्बत राय रखती है। मियां नवाज शरीफ साहब की राय तकरीबन 50-50 अगर देखा जाए, वेरी गुड 20%, गुड 27%, 47% लोग मुतमईन और 46% उनकी कारकर्दगी को बुरा या बहुत बुरा समझते थे। अगर आप बिलावल भुट्टो काफी पॉपुलर नजर आए इस सर्वे के मुताबिक। जब पॉजिटिव रेटिंग लीडर की पूछी गई कि आपके ख्याल में सबसे मकबूल तरीन लीडर कौन है, तो इमरान खान साहब 67%, 67% के साथ मकबूल तरीन। दूसरे नंबर पे बिलावल भुट्टो, हालांकि जैसे मैंने पहले कहा नून लीग एक सिटिंग गवर्नमेंट थी, उनका वजीर आजम था। तीसरे नंबर पे शहबाज शरीफ, चौथे पे नवाज शरीफ और 5वें पे मरियम नवाज शरीफ। जब इंतखाबात के बारे में पूछा गया कि आप वोट किसको डालेंगे या कौन सी जमात इस इलेक्शन में जीतेगी, 44% ने कहा कि तहरीक इंसाफ जीतेगी, 9% ने पीपल्स पार्टी और 12% ने नून लीग। तो जहां फर्क आया कि 9% वोट काउंट में तो फर्क नजर नहीं आया। ऐसा लगता है कि 6,37,000 तहरीक इंसाफ ने वोट हासिल किए, 5,06,000 मुस्लिम लीग नून ने लिए, 3,45,000 ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। कम वोट लिए पीपल्स पार्टी, लेकिन सीटें उनकी सबसे ज्यादा हैं। अली मीन गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने एक सारी कैंपेन रन की आजाद कश्मीर इलेक्शंस की तहरीक इंसाफ की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून से। तलाल साहब आपका भी शुक्रिया। धांधली तस्वीरें शेयर हुई हैं, ये शहरी रहमान साहबा ने तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें आपके बुजरा डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पोलिंग स्टेशंस के अंदर है। ये इस तरह की बात की धांधली के इल्जामात लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने भरपूर तरीके से इमरान खान पर एतमाद किया। और जहां तक ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये मकबूलियत है? आजाद कश्मीर के इलेक्शन लार्जली सिटिंग गवर्नमेंट जीता करती है, ये ट्रेंड है इस जगह का। आप इसको कह रहे हैं हमारी मकबूलियत है, सर्वे भी यही कह रहा है आपकी मकबूलियत है, लेकिन क्या ये मकबूलियत वफाकी हुकूमत होने की वजह से या आप वाकई मकबूल हैं वहां पर? ये भी मैं क्लैरिटी दे दूं आपको। ये ऐसे है जी कि 13वीं तरमीम से पहले जो 13वीं तरमीम इन्होंने की 2018 को, जब PMLN की गवर्नमेंट खत्म हो रही थी, तो आखिरी रात 10:30 बजे इन्होंने एक 13वीं तरमीम कर दी। उस 13वीं तरमीम के बाद जो यहाँ पे कहते हैं ना, जो सर 13वीं तरमीम तो नहीं हो सकती, 2011 में तो 18वीं हुई थी। यहाँ पे AJK की 13वीं तरमीम, अच्छा AJK में AJK की, उसमें इन्होंने ये किया कि जो रोल होता है यहाँ पे काउंसिल का, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं और उसका वाइस चेयरमैन होता है मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान।
इन्होंने वो तरमीम कर दी, जिसके बाद जो हमारी काउंसिल का जो रोल है वो सिर्फ रह गया एडवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ख़त्म और फाइनेंशियल रोल ख़त्म। इससे पहले होता यह था कि 7 से 9 अरब का एक फंड होता था जो होता था अंडर द काउंसिल, और वो होता था इन्वेस्ट। 3 साल तक वो अपने जो उम्मीदवार होते पोटेंशियल उस पर यहाँ से लगाया जाता था, तो उससे सारी बातें उनकी एक हाइप बन जाती थी। तो ये सिर्फ मकबूलियत है, वो जो रोल था वो उन्होंने खत्म कर दिया था, मकबूलियत से वोट। तो आपके पास फाइनेंशियल पावर्स आप कह रहे हैं नहीं है, खत्म हो चुकी है। 2018 से हमारी हुकूमत बनने से पहले इन्होंने कर दी थी। मतलब उसका मतलब क्या है कि आप अब वहां पे प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू कर सकते? आप कुछ मैं पीएचडी कर सकता हूं, बट दे विल बी डन थ्रू एजेके गवर्नमेंट। और जो डायरेक्ट मेरे पास फंड था 7 से 9 अरब का काउंसिल का, वो खत्म हो चुका है। वो अब जाता है एजेके गवर्नमेंट के, ना कि हमें मिलता है काउंसिल को। तो फिर देखिए बात तो वही हो गई ना कि जो हुकूमत बनाएगा फंड्स उसके पास जाएंगे। सो ये आपकी गवर्नमेंट है मरकज में, आपने पैसे देने हैं, कश्मीर गवर्नमेंट उसको। सर काउंसिल का जो पैसा है वो डायरेक्ट मिनिस्टर लगाता था। अब हमारी जब हुकूमत आई उससे पहले ये तरमीम, तो आप बराए नाम वजीर हैं आप? बिल्कुल, सिर्फ एडवाइजरी रोल रह गया काउंसिल का। इसलिए मैं कहता हूं मकबूलियत में जीते हैं हम लोग, ये ऐसे ही बातें कर रहे हैं। अब दूसरी बात, सर अगर इतने मकबूल थे तो बंदे तोड़ने की जरूरत क्या थी? नहीं तोड़े हमने सर। 6 बंदे आपने जो पिछले इलेक्शंस में या नून लीग या पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े, आपने उन लोगों को सारों को अपनी पार्टी में 6 वो जीते हैं इस दफा। तो 26 में से 6 लोग तो वो जीते होंगे। मैं आपको जवाब देता हूं इसका, अब ये भी आप सुन लें। हमारी वाहिद पार्टी है और ये वाहिद इलेक्शन है एजेके का जिसमें पहली दफा 4 से 5 लोग हमने वो जितवाए हैं जिनके बाप दादा ने आज तक पॉलिटिक्स नहीं की। वो इलेक्टेबल नहीं है, जबकि हमेशा से इलेक्टेबल जीते हैं यहाँ पे, वो भी गिन लें। इसके अलावा जो हमारे 3-4 और लड़के जिन्होंने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, आमिर नज़ीर, दिशान अहमद, इसके अलावा राजा मंसूर, ये हमारी पार्टी के फेस थे। हमारे ISF हनीफ केलवी, ये वो लोग थे कि हमारे ISF और यूथ के लड़के थे जिनके खानदान में आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, लोकल गवर्नमेंट का भी नहीं लड़ा। हमने जो इनके बंदे तोड़े, आप ये सुने आप, हमने बंदे बहुत कम तोड़े हैं। पीपल्स पार्टी के में भी 5-6 बंदे हम ला सकते थे, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि अपने लोगों से लड़ो, और हमने अपने लोगों से इलेक्शन लड़ा है। तो 6 अपने लड़े, 20 दूसरे, 6 अपने। उसमें भी सुन लेना आप, हमने नून लीग का एक मिनिस्टर तोड़ा, शहजाद साहब, वो हार गए, ठीक है, पीपल्स पार्टी जीती वहां पे। इसके अलावा हमने मीर अतीक साहब हम लाए MC से, एक बंदा वो हमारी पार्टी में 2-3 साल पहले ही आया था, उसने अच्छा वोट लिया, बहुत मुकाबला किया, लेकिन वो भी हार गया। ऐसा कुछ नहीं है, वाहिद पार्टी हम है जिन्होंने पहली दफा नए लोगों को लड़ाया, 5-6 को जितवाया, 4-5 को ग्रूम किया। तो आप ये कह रहे हैं 6 लोग आपके जीते हैं, 20 लोग जो हमारे जीते हैं, 20 नहीं 26 टोटल जीते हैं ना, तो 6 आपके और 20 रवायती रवायती सियासतदान जो आपने तोड़ फोड़ के लिए। हम लोग किसको लाए? हम अली शाह सोनी को लाए। रिकॉर्ड चेक करें ना सर, आप रिकॉर्ड में बात करें। अली शाह सोनी को लाए, वो 3 दफा आजाद जीता है, किसी पार्टी में नहीं था, वो लोटा नहीं है, वो 3 दफा आजाद जीता, अब हमारी पार्टी में आया। लेकिन हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए थे पिछली नहीं, वही मिनिस्टर नहीं था, वो मिनिस्टर नहीं था, हुकूमती बेंचेस पर। हुकूमती बेंचेस का मुझे नहीं पता, लेकिन वो आजाद लड़ता रहा हमेशा, किसी पार्टी का नहीं था वो। उसके बाद चौधरी अनवारुल हक लास्ट टाइम आजाद लड़ा है, वो हम उसको पार्टी में लाए। 2 शहजाद साहब को हम लाए, सरदार मीर अकबर खान साबिक वजीर है, चौधरी शहजाद महमूद साबिक वजीर। शहजाद महमूद तो हार गया ना सर। हाँ, लेकिन तो रामलाल लाए, बिल्कुल लाए। उसके बाद हम लाए अपना आपका जो आप बता रहे हैं मीर अकबर खान, वो भी उसका भी रिजल्ट 2 पोलिंग दोबारा होने में जीता हुआ है, वो हो गया बस। और कौन है? बस चौधरी इलियास भी तो नून लीग के वर्कर ही है ना। कौन? चौधरी इलियास, सरदार तनवीर इलियास, सॉरी। किसके वर्कर हैं वो? हमारे माजी के नून लीग 3 साल से वो हमारे CM पंजाब के स्पेशल असिस्टेंट। लेकिन अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद, अब जनाब 30 साल वाला तो मेरे पास कोई नहीं है ना, कोई 3 साल और 5 साल को भी आपके नया है तो फिर मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं आपके जो बिल्कुल हमारे तोड़े भी हैं, और पहली दफा 6 आपके जीते। पहली दफा किसी पार्टी ने नए लोगों को लड़ाया, इलेक्टेबल्स के बगैर इलेक्शन लड़ा, और हमने माशाल्लाह सीटें हासिल की हैं। जिमनी इलेक्शन आप पंजाब में, या सॉरी जो माजीन की सीटें हैं सारा पंजाब जीते हैं, और इसी पंजाब में सारे जिमनी इलेक्शन आप हारे। यानी ये कश्मीर इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि कश्मीर में तो लोगों ने पंजाब में आपको कश्मीर इलेक्शन का वोट डाल दिया, लेकिन जब मरकजी और सूबाई, कौमी और सूबाई असेंबलियों के उसमें आपको वोट नहीं डालते? जी, इसका जवाब सुन लें, लॉजिकल जवाब सुन लें। देखिए, कश्मीर के लोग जो हैं वो इमरान खान को पसंद करते हैं, क्योंकि पहली दफा तारीख में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है, साथ मेरा भी हवाला दिया है कि हम बहुत खुश हैं आप लोगों की डिप्लोमेसी जो आप हमारे लिए कर रहे हैं। तारीख में आता नहीं लिखा उन्होंने, ये वजह है एक। नंबर 2, हम जो इलेक्शन हारे भी है ना, ज़मनी इलेक्शन, अब वज़ीराबाद के इलेक्शन हमारे थे 30,000 की लीड थे, अभी हमारे 5,000 की लीड थे, ठीक है, कितना फ़र्क है। उसके बाद डस्का में हमारे उम्मीदवार का वोट था 60,000,
इस दफा हमारे उम्मीदवार ने वोट लिया है 1.25 लाख। तो सर हम वी चलो 94,000, 34,000 बड़ा है ना। पर नौशहरा हार गए ना। नहीं, नौशहरा तो भाइयों की लड़ाई, सरगोदा हार गए, भाइयों की लड़ाई हुई आपस में। सरगोदा पहले भी हम नहीं जीते थे, सरगोदा में 12 तो आप ये कह रहे हैं कि हारी हुई सीटें हारी रही। हारी हुई सीट में इंप्रूव किया हमने इंप्रूव किया है। गवर्नमेंट इंप्रूव ही कर सकती है ना। अब ये तो नहीं है ना कि मेरा मैं आपकी बात चले मान लूं, मैं मानते हुए ये पूछ रहा हूं कि ये कैसे होता है कि आप हारी भी इन्हीं हलकों की, जो अगर आप हल्के देखें कहां कहां से आप जीते, आप गुजरांवाला, हाफजाबाद, डस्का, पसरूर, सब जो LA 35 है, यहां से आप जिमनी इलेक्शन हार गए थे, कश्मीर इलेक्शन आप जीत गए यहां से। मैंने ज्यादा की है। सियालकोट इलेक्शन डस्का आप हार गए थे, अभी सियालकोट का जिमनी इलेक्शन आ रहा है, वहां से आप कश्मीर इलेक्शन जीत गए। नारोवाल इलेक्शन आप जीते, वजीराबाद गुजरात मंडी बहाउद्दीन इलेक्शन जीते, लाहौर का जो हल्का था LA 41 कश्मीर वैली का, वो आप जीत गए। वो तमाम जगह जहां से आप जिमनी इलेक्शन हारते हैं कौमी और सूबाई असेंबली के, वहीं से आप कश्मीर इलेक्शन जीते हैं। जवाब सिंपल है। मेरा सिंपल जवाब ये है कि हमने ज्यादा मेहनत की, हमने प्रॉपर इमरान खान का जो पैगाम था वो सही तरीके से पहुंचाया। शायद हमारी पंजाब वाले जो उधर हमारे आप पैगाम तो आजाद कश्मीर पहुंचा रहे हैं, ये तो पंजाब में बैठे हैं, तो कश्मीरियों को पहुंचा रहे हैं ना, ये कश्मीर के माजरीन है। सो ये कश्मीरी कश्मीर के इशू पर आपकी हिमायत कर रहे हैं, आपकी पॉलिसियों पर आपके साथ। पॉपुलैरिटी पे इन्होंने दिया है वोट इमरान खान को, हमने मकबूलियत। वो तो सर्वे कह रहा है कि इमरान खान साहब 64% हमने ये किया कि हमने सही इलेक्शन लड़ा, प्रॉपरली हर वोटर तक अपने आप को पहुंचाया। हमारे वर्कर्स ने, हमारे लीडर्स ने, हमारे उम्मीदवारों ने प्रॉपर कैंपेन की, उसका रिजल्ट आपके सामने है। परसों भी सियालकोट का इलेक्शन आ रहा है, देखते हैं उसमें क्या होता है। उसमें मैं देखे ना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जिमनी इलेक्शन वो एक अलग बात है। तलाल चौधरी साहब, आप सर्वे अगर देखें, आपकी पार्टी, आपकी लीडरशिप कह रही, मैं वैसे एक अगर इजाजत दें ये क्वेश्चन सेटअप करने से पहले एक तारीखी थोड़ा सा तनाजुर देख लें इलेक्शंस के। पिछले जो 2 इलेक्शंस हुए हैं उसके फौरन बाद होता क्या रहा है। अगर आप 2016 का इलेक्शन जब हुआ, मुस्लिम लीग नून वो 16 का इलेक्शन जीती थी, अगर उसकी उस वक्त की अखबारी खबरें और जो बयानबाजी थी, मकबूजा कश्मीर इंतखाबी नताइज बिलावल साहब ने मुस्तरद कर दिए थे, बदतरीन धांधली हुई, मैंडेट पर एक बार फिर डाका डाला गया, हर हल्के में 30-30 करोड़ दिए गए, ये इल्जाम लगा उस इलेक्शन में। दूसरा 22 जुलाई, ये 22 जुलाई की खबरें, आजाद कश्मीर नून ने मैदान मार लिया। इंटरेस्टिंगली इमरान खान साहब ने उस वक्त नवाज शरीफ साहब को फतह की मुबारकबाद दी थी। पीपल्स पार्टी ने नताइज मुस्तरद कर दिए, धांधली का इल्जाम लगाया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो आपकी पार्टी से, उन्होंने कहा 5-5 करोड़ रुपए दिए गए इलेक्शंस पर। आखिरी खबर इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उस वक्त की यह खबर थी, नून लीग को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूं, इमरान खान 2 सीटें ली थी तरीके इंसाफ ने। आ जाए 2011 के इलेक्शंस पर, 2011 के इलेक्शन, आजाद कश्मीर इलेक्शन, धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए सिकंदर हयात साहब, मकबूजा कश्मीर से ज्यादा धांधली की गई, ये इल्जाम लगा उस वक्त। पीपल्स पार्टी का वॉकआउट पंजाब असेंबली से, पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात, हंगामा आराई। कश्मीर इलेक्शन में पंजाब हुकूमत ने धांधली के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जुल्फिकार गोंदल साहब का यह इल्जाम था उस वक्त। ये आपकी तारीख है सियासत की, हर इलेक्शन के। मैं तो आपको पूरे जो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन की भी तारीख बता देता हूं कि जो जीतता है बाकी कहता है जी ये तो धांधली हो गई है। इस इलेक्शन में आप लोगों ने फिर धांधली के इल्जामात लगाए, पीपल्स पार्टी ने भी इंटरेस्टिंगली धांधली के इल्जामात लगाए, लेकिन जो सर्वे है, सर्वे को मानते हैं आप लोग, सर्वे को नहीं मानते आपके ख्याल में, जिसमें इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर हैं और सर्वे पहले से कह रहा है, जब लोगों से पूछा गया कि आपके ख्याल में अगली हुकूमत कौन बनाएगा, तो 44% का ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी, 12% का ख्याल था नून बनाएगी और 9% का ख्याल था पीपल्स पार्टी बनाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, अगर आप मुझे चंद मिनट दें तो मैं आपके तीनों चीजों को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, धांधली वाली बात पे भी, सर्वे वाली भी और इलेक्शंस की जो मौजूदा सूरत हाल की आपने कुछ सवालों जवाब किए। सबसे पहली बात है सर्वे की। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि देखें ना, सर्वे जो लोग कंडक्ट करते हैं उसके सवाल देख ले, यानी हमारे तरफ से 3 लीडर डाले हुए हैं, इमरान खान को अकेले डाला हुआ है, चले उसको भी छोड़ देते हैं। अगली बात, उन्होंने कहा 12%, हमने वोट लिए हैं 25%, उन्होंने कहा था 44% चांस है उनकी हुकूमत बनाने का, उन्होंने वोट पीटीआई ने लिए हैं जो मौजूदा स्टेटिक्स है उसके हिसाब से 32 से 33%। सो सर्वे इसका मतलब है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आया। नहीं सर, फर्क नहीं है। वैसे अगर इजाजत दें मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सुन ले तो, सर्वे ने आपकी पार्टी के लीडरशिप को मकबूल करार दिया, बिलावल दूसरे नंबर पर थे, दूसरे नंबर पे आई पीटीआई,
पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल है, वो पहले नंबर पे आई, आपकी पार्टी तीसरे नंबर पे, और नंबर्स भी वोट आपने लिए हैं वो अपनी मकबूलियत के हिसाब से लिए होंगे, लेकिन सीटों में फॉर एग्जाम्पल, जब बड़ा बुनियादी सीधा सवाल था, आपके ख्याल में 25 जुलाई 2021 को होने वाले आम इंतखाबात में कौन सी पार्टी जीतेगी? और नीचे लिखा पार्टी का नाम, वो कहते 44% कहते तहरीक इंसाफ। 44% वाली बात ठीक साबित हुई। 12% ने कहा नून लीग, इसका मतलब ज्यादा लोगों का ख्याल नहीं था आप इलेक्शन जीतेंगे। इसको इसी तरह देखें ना, आप इलेक्शन नहीं जीते। मुझे थोड़ी सी इजाजत दे दें, मुझे थोड़ी सी। देखिए, उसके बाद ये तो सर्वे की बात हुई, उसके बाद मैं आपने बड़ा अच्छा किया कि पिछले 2 इलेक्शंस की बात की। पिछले 2 इलेक्शंस में आप ऑपोजिशन के वोटों की रेशो निकाल लें। अब अभी कह रहे थे पीटीआई की 2 सीटें थी, या पीपल्स पार्टी की देख लें, और उसके बाद एक और चीज, हम तकरीबन 22 सीटों पर रनर्स अप हैं इस रिजल्ट के मुताबिक। हमने पूरे कश्मीर और पूरे पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में सीटें थी, हर जगह पर रनर्स अप थे या हम जीते हैं। यानी ऑल ओवर दी वो जो कश्मीर इलेक्शन था, हमने वोट लिए। आप ये कह रहे हैं तो आपका मुकाबला फिर भी तहरीक इंसाफ बा मुकाबला नून लीग था? नहीं, मैं अब देखे ना, अब तहरीक इंसाफ नहीं है। तहरीक इंसाफ की जगह आप कोई पार्टी वफाक में बिठा दें, और पिछले 70 साल से ये कोई अनोखी हुकूमत तो नहीं आई, या तो ये पहली दफा जीते हो ना जी। 70 साल में जो भी आया है वो जैसा भी तो था, फिर धांधली ना कहना, वो भी यही कह रहे, कहते हैं अगर हर दफा। एक सेकंड, आपकी आवाज कट जाएगी, आप स्काइप पर हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, स्काइप पर आपकी आवाज कट जाएगी। मैं सिर्फ कह रहा हूं, वो भी यही कह रहे हैं, कहते हैं फिर ये कहना कि क्योंकि ये वफाकी हुकूमत है इसलिए जीत गई है, ये मत कहें कि धांधली की है इस वजह से जीत गई। नहीं, देखे ना, मैं उसी पे आ रहा हूं, पहला मेरा पॉइंट कि वफाकी हुकूमत, अब वफाकी हुकूमतें धांधली इन्फ्लुएंस यूज करती हैं, और 70 साल से करती आई हैं। मैं एक एग्जांपल, आपने भी किया था सर, पहले ये जवाब दे दें, जब फारूक हैदर साहब वजीर आज़म बने, आपने भी इन्फ्लुएंस वफाकी हुकूमत का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीता था। मैं चले ये भी एक फैक्ट आपके सामने रख देता हूं। मिनिस्टर आपके साथ बैठे हैं, ये अभी भी मिनिस्टर है, ये 15 मिनट में पता ले लेंगे। 2 अरब रुपया डेवलपमेंट का काउंसिल के पास मौजूद था। जब इलेक्शन आया, उससे 3 महीने पहले से लेकर इलेक्शन होने के बाद तक मियां नवाज शरीफ और फारूक हैदर साहब ने ये ऐलान कहा कि 1 रुपया कश्मीर में ना ऐलान होगा ना लगेगा। ये चेक कर ले। अगर 4 अरब रुपया इन्होंने दिया, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। मैं आपके पास, जब वो खत्म कर लें फिर इसका जवाब दे दीजिएगा। जी देखे, ये मैं उसके टाइमिंग के आपसे देखे ना, हुकूमत बनने के बाद जाए और उसके दौरान अगली बात देखिए, इन्फ्लुएंस। मैं एक आपके सामने एग्जांपल रख देता हूं। हमने एतराज किया कि मिनिस्टर कश्मीर अफेयर जो है वो वहां मुदाखलत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने कहा ये नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं। वफाक की बांदी उन्होंने बनाया हुआ है कश्मीर को, जो सर ये वैसे पहली दफा हुआ है तारीख में। तलाल साहब, आप तो हर चीज जो बात कर रहे हैं, फिर तो आपकी कहने का मतलब यह है कि आपने भी यही किया होगा, पीपल्स पार्टी ने भी यही किया होगा, और इन्होंने भी यही किया है। फिर तो आप ये कह रहे हैं कि हम करें तो ठीक है, ये करें तो ये तो ज्यादती वाली बात। देखिए ना, आप देखिए ना बात को, मैं दोबारा कह रहा हूं, मेरे पे जो आपने इल्जाम लगाया, मैंने कहा मिनिस्टर उनकी जो है वो फैक्ट को चेक कर लें कि कोई डेवलपमेंट दी। मैं आपको अभी कह रहा हूं, वो चैलेंज कर रहे हैं इस फैक्ट को आपके। हाँ, मैं इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी मिनिस्टर जो कश्मीर अफेयर्स हैं वो नहीं आएंगे, ये गए कि नहीं गए? मैं आप पूछ लेता हूं, अगर एक सेकंड रुक जाए, मैं ये 2 सवाल पूछ लेता हूं इनसे। ये मेरे जहन से निकल गया कि आपको तो कश्मीर से निकाल दिया गया, फिर भी आप गए वहां पे, क्यों? मैं इसलिए गया कि मैंने वहां पे इलेक्शन लड़ना है, और इनके ये जो अभी 13वीं तरमीम के बाद जो इनके मेंबर्स लगे हुए हैं, इनमें एक मेंबर है फरत मीर साहब। अब मैं आपको क्लियर बता देता हूं, सुन ले, पूरी कौम सुन ले, पूरा एजेके जानता है, वो फर्स्ट कजन है राजा फारूक हैदर, इनका प्राइम मिनिस्टर जो आज भी बैठा है। और वो वहां पे जिस तरीके से इकदाम मेरे पे करेगा, तो मैं तो अपनी पार्टी के लिए, जाहिर बात है मैं कैंपेन करूंगा। आप देखिए, जब इदारा फैसला करता है तो उसमें आपके ग्रीवेंसेस हो सकते हैं कि उसका फर्स्ट कजन है, उसकी फूफी का पुत्र है, चाचे का पुत्र है, लेकिन मैं हर गलत फैसला, बायस फैसला मानने का पाबंद नहीं हूं। हाँ, मुझे नोटिस दिया, गलत फैसला कर दिया, आप उसको नहीं मानेंगे? मुझे नोटिस दिया उन्होंने, मैं एहतराम करता हूं, मैं फाइट करूंगा, मैं अपना जवाब पेश करूंगा, वो मान ले, उनकी मर्जी, ना माने जो सजा में हाजिर, बट कोई मुझे रोक नहीं सकता अपने लीडर इमरान खान का पैगाम पहुंचाने से। मैंने एज वर्कर पहुंचाया है। आप इदारों की बात मानने से इनकार कर रहे हैं? नहीं,
इदारों ने मेरे पे गलत लगाया है। सर ये किस फैसला बुनियाद पे लगाया है? अफराद नहीं करते, जाहिर है ये इदारे का ये फैसला ये होता है। फर्द का फैसला सुप्रीम है। कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को सजा दी, वो कहते हैं नहीं मानता, ठीक कह रहे हैं। नहीं जी, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उनकी करप्शन के ऊपर है। नहीं, मैंने कोई गलत इकदाम नहीं किया। नाहली सुप्रीम कोर्ट ने नाहली का फैसला दिया और बेटे से तनख्वाह ना लेने वाली वो जो बात करते हैं, तकरीबन टेक्निकली ठीक है, एसेट नॉट डिक्लेयर्ड है, बात उनकी ठीक है कि बच्चे की सैलरी, बच्चे से पैसे ले रहे थे, वो भी ग्राउंड तो फिर उनका भी ठीक है कि अगर मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट के फैसले। देखिए, आप आम का और सेब का मुकाबला ना करें। मैं इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, इलेक्शन कैंपेन के अंदर मुझे क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया कि मैं कैंपेन ना कर सकूं, और मैं कैंपेन अगर नहीं करूंगा तो शायद उसे ग्राउंड क्या बनाया गया? पैगाम ना पहुंचे। ग्राउंड क्या बनाया गया आपकी कैंपेन? मेरे ग्राउंड ये बनाया गया कि जी मैं तहजीब से बात कर रहा हूं। इसका फैसला वैसे क्या ये इलेक्शन तहजीब का फैसला कौन करेगा? मैं इस बात पे आपसे इत्तेफाक करता हूं, मैं पहली चीज जिसे इख्तलाफ करता हूं आपसे कि इदारे का फैसला इदारे का होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कैसे फैसला कर सकता है तहजीब क्या और क्या नहीं है? वो तो सारों ने तहजीब की बड़े पैमाने की है, बड़े इलेक्शनों में किया। कल को इलेक्शन कमीशन मरियम नवाज शरीफ साहबा को या बिलावल साहब को रोक दे कि क्यों को तुम बदतमीजी कर रहे हो, या तुमने मोदी का यार गद्दार के नारे लगा दिए कश्मीर में, इस वजह से तुम इलेक्शन कैंपेन, ये ज्यादा सख्ती थी। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। दूसरा भी सुन लें, मेरे पे एफआईआर कार्ड इन्होंने किया, इनका लगाया हुआ आरोप। पैसे भी तो बांट रहे थे ना। हाँ, सुन लेना सर, इन्होंने मेरे पे एफआईआर का डेली की बुनियाद पे ऑर्डर करते हैं एफआईआर करो। अब इनका लगाया हुआ आरोप अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दे रहा है कि अली अमीन का कोई ऐसा इरादा नजर नहीं आया, इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर नहीं हो सकती। 16 दिन से रोजाना लेटर हो रहे हैं एफआईआर करो। अपने आरोप की बात कोई खुद नहीं मान रहे, तो ऐसे इलेक्शन कमीशन की बात मैं कैसे मानूं कि वो अपने आरोप की बात नहीं मान रहा? ये पैसे किसको बांट रहे थे? ये भी अभी एक सेकंड ब्रदर, एक सेकंड, ये पैसे किसको बांट? मैं बताता हूं आपको सर। मेरा शेड्यूल आया हुआ है, इसका जवाब भी सुनना सर। मेरा शेड्यूल गया हुआ है, ऑफिशियल शेड्यूल। मेरे ऑफिशियल शेड्यूल के अंदर ये प्रोग्राम था ही नहीं, ठीक है। मैंने जलसा किया डुडियाल में, वहां पे कुछ लोग और खवातीन मेरे पास आए कि जी हमारा बुरा हाल है, 2 महीने पहले हमारे 2 नौजवान शहीद हो गए हैं, हमारा रोड टूट गया है, आज हमारी बच्चियां डिलीवरी केस के लिए रास्ता नहीं है हमारा, आप प्लीज आ जाओ। मैंने कभी मेरा एक और जलसा है, कल आपके पास आऊंगा। मैं सुबह वहां पे गया, जब मैं वहां पे गया तो मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा, रास्ता नहीं था। जब मैं वहां पहुंचा, पीटीवी वाला सर, वाहिद पैसे दिए आपने या पैसे देते रहो, पकड़ा एक दफा गया? सुने आप, अगर मैंने पैसे देने हो ना जी, मैं ये भी हाल उठाता हूं कि मुझे यही पता नहीं था कि मेरी जेब में कितने हैं। लेकिन जब मैं वहां पे गया उस जगह पे और मैंने वो हालत देखी और 2 नौजवान शहीद हो चुके थे और मैं देख रहा था कि इसके बाद कोई और भी वाकया हो सकता है, तो मैंने इलेक्शन से पहले बाद में कर लिया करें ना। अब बात तो सुने, पीटीवी कवरेज कर रहा है, पीटीवी साथ है मेरे, कवरेज कर रहा है, मैं इतना बेवकूफ सरेआम दूंगा क्योंकि मेरे दिल में चोर नहीं था। सामने क्रश प्लांट लगा हुआ था, मैंने कहा आपके काफिले ये पहले इस बात सुन लें, मैंने मुझे ये भी पता नहीं कि जेब में थे, मैं निकाल के दिए कि वक्ती तौर पे ये आप ठीक कर लो, बस। मैंने कोई वोट की बात की। ब्रेक के बाद तलाल से कहना चाह रहे हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक लेते नाज़रीन। ब्रेक के बाद बहुत से एक फारूक हैदर साहब ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया, वो मैं चाहूंगा पहले सुन लें, बहस इस पर करते हैं ब्रेक के बाद। मुझे मेरी समझ से बाहर था कि उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है इस अपने वीडियो बयान में, अपने बयान में। जरा सुनिए ये, जरा मैं तलाल साहब ये मुझे जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि अगर वो फारूक हैदर साहब को वोट डालें तो आज़ाद हैं, किसी और को वोट डालें तो ये गुलामी से बाहर नहीं निकले, 250 साल की वैसे निकली तो फिर ये कौम भी नहीं है गुलामी से जिसमें हम बैठे हैं। एक ब्रेक के बाद फिर मजीद बात करते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन। तलाल साहब, आपने वज़ीर आज़म साहब का अपने बयान सुना, फारूक हैदर साहब का एक बयान आपको और सुना देता हूं, दोनों पे तबसरा फरमा दें। इस्माइल गुजर साहब ने इंडिया से मदद की आस कर दी अपने, या करने की बयान दे दिया, जरा सुन लें क्या कहा उन्होंने, फिर बताएं कि ये बयानात क्या जरूरत है इस तरह के बयानात की, एक्सप्लेन कीजिएगा उनको, जरा सुन लीजिए। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम अज कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मुजामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी ना करें। जी तलाल साहब, पहले ये बताएं कि फिर इंडिया से मदद मांगना ठीक है, मकबूजा कश्मीर बेहतर है, हम खराब है, ये क्या बयान दिया उन्होंने? देखिए, एक तो इसकी वजाहत उन्होंने खुद कर दी थी। मैं जरा वजीर आजम आजाद कश्मीर का जो मजम्मत ही करते कम से कम, मैं गलत बयान है नहीं है, आप ये बता दें। इस पे मैं उस वक्त कश्मीर में था, आपके मीडिया के लोगों ने मेरे से पूछा था और वो ऑन रिकॉर्ड होगा। हमारे दूसरे जो लोग उस वक्त फील्ड में थे, जहां जहां पूछा गया फौरी तौर पर
और वजाहत हम उस वक्त उन्होंने कर भी दी और बड़ी डिटेल। नहीं, आप जिसको वजाहत कह रहे हैं, वजाहत की जरूरत थी या मजम्मत की जरूरत थी? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं वजाहत की, इसका मतलब यह है कि इंडिया से मदद मांगना ठीक है, लेकिन चलो कोई गल नहीं, कहना नहीं चाहिए था। वजाहत का तो ये मतलब होता है। नहीं, उन्होंने कहा था कि मेरा ये कहने का मतलब ही नहीं था। और क्या मतलब है? नहीं चाहता था वो आप किसी ने बंदूक रख के तो नहीं कहलवाया ना सर, कह दिया ना आप तो। काशिफ साहब, एक तो ना मैं कम से कम यहां पर, आपका क्या ख्याल है जी कि मैं मी करूंगा? मैंने कोई सर्टिफिकेट लेना किसी से? मैंने जो कहना कह दिया है। हमसे बेहतर पाकिस्तानी ना कोई है। सर बयान पर मजम्मत की जा सकती है, ये तो मैंने आपकी पाकिस्तानियत को तो चैलेंज ही नहीं किया। मैंने बता दिया, मैंने कहा, उन्होंने वजाहत कर दी। अब जरा लार्जर इशू तो आप मजम्मत करने से भी इनकार कर रहे हैं, चले ठीक है। नहीं, मैंने मजम्मत की, मैं कर चुका हूं। मैंने तो कहा आपके मीडिया के लोगों के पास मेरी चीजें पड़ी हैं, मैं उस वक्त कश्मीर में था। अब क्यों, मेरा मतलब है कि भी एक बात मैं कर चुका हूं, मैं आपको अपनी पार्टी का मौकफ दे चुका हूं, उसने वजाहत कर दी है। और उसके बाद ये एक ना फैशन बन गया है कि जब कोई चीज नहीं मिली तो फिर नून लीग वाले इंडियन के साथ है। नहीं सर, हमने तो नहीं कहा, ये तो आपके अपने बंदे का बयान है जिसको चला रहे हैं। मैं अगली बात पे अब आ गई आजाद कश्मीर के जो फारूक हैदर साहब है। देखें, एक पंजाब की तारीख है, एक पठानों की, अफगानिस्तान की तारीख है। पंजाब में मज़ामत कभी हुई नहीं तारीख में। अब मुफाहमत यानी जो कोई भी हमलावर आया, अब मैं भी पंजाबी हूं, लेकिन चीजें बदल रही हैं। सर ये नॉर्थ पंजाब में हुई है मज़ामत, क्या करते हैं यार? तारीख तो ठीक रखे, साउथ में अगर नहीं हुई या सेंटर में नहीं हुई। मैं आप तारीख में, मैं आपको जनरलाइज किस्म की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको मौजूदा पाकिस्तान की तारीख की भी बात कर रहा हूं, तहरीकों की। देखिए, अब आके तो आप ये कह रहे हैं कि पंजाब वाले बुनियादी तौर पर बुज़दिल कौम है, कभी मज़ामत नहीं की? मैंने आपको कहा है कि वक्त पंजाब ने जितना पिछला कुछ था ना, उसका कफारा दे के अब सबसे लीड कर रहे हैं। और ये लीड करके वो पुराने अपने गुनाहों का कफारा दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान इस तरह ना चलेगा, ना चल सकता है। तो इसमें मेरा मतलब, अगर कोई बात तारीखी तौर पे हुई है तो इसमें क्या हर्ज है बात कहने में? और इसको आप फौरन अगर आप बना दें किसी पे। सर लेकिन ये मुझे एक्सप्लेन कर दें कि अगर आपको वोट डालें तो आजाद हैं, और अगर किसी और को वोट डालें तो कश्मीर वाले गुलाम हैं। ये मैसेज दिया है उन्होंने। देखिए, हर एक जगह का मजाज, तारीख, चीजें अपनी जगह मौजूद है। हो सकता है आप मेरे से बहुत ज्यादा बहादुर हूं, मैं जरा उस तरह ना हूं। मिनिस्टर साहब किसी और, देखे ना, मिनिस्टर है, वो कहते हैं मैं आजाद कश्मीर के कानून को, जो मुझे बात अच्छी लगेगी, उन्होंने कहा आप पीटीआई सीटें जीत गई है, वो मुझे अच्छी लगी, वो मैं मान गया हूं। उन्होंने कहा आपने आना नहीं कश्मीर, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं नहीं मानता। वो ताकतवर आदमी है, वो खुद जीती है, तो नहीं जितवाई हमें। नहीं, लेकिन सर आप वजीर साहब पे ना है ना, वजीर साहब पे बाद में आइएगा। आप ये कह रहे हैं, मुझे समझने दें, मैं समझने की कोशिश कर कि फारूक हैदर साहब के बयान के तनाजुर में आप ये मिसाल दे रहे हैं। अब मसला ये, वो तो कहते हैं, उन्होंने तो अलग ऐलान कह दिया मैं नहीं मानता उस फैसले को, ठीक हो गया, वो ज़रा कल जवाब देंगे, जाके जवाब देंगे। आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं फारूक हैदर साहब के बयान को कि वाकई कश्मीरी गुलाम है, वो ताकत को देकर वोट डालते हैं, और अगर आपको डालें तो ठीक, अगर किसी और जगह डालें तो वो बड़े गुलाम लोग हैं। नहीं, देखे, मैं तो ये समझता हूं कश्मीरी बड़े बाज़मीर लोग हैं। कश्मीरी वो लोग हैं। फारूक हैदर साहब ये नहीं कह रहे सर, फारूक हैदर साहब कह रहे बड़े बेज़मीर लोग हैं वो। उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, आज ही बैठे हैं। रिस्पांस पूछ लेना, अब मेरे से आप रिस्पांस, मेरी बात सुन लें। उन्होंने दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस की तहरीक जो है, वो दुनिया की एक बड़ी ताकत जो कि इंडिया है, और उसके सामने वो खड़े हैं। सो मेरे लिए कश्मीरी बहादुर भी हैं, मेरे लिए कश्मीरी, बाकी जो उन्होंने किस कॉन्टेस्ट में कहा है वो खुद उसको डिटेल में बता देंगे। लेकिन मैं जरा बात ज्यादा करना चाह रहा था इलेक्शंस पे। चलो इलेक्शन पे आ जाए, मैं इलेक्शन की बात कर लेता हूं। ये बताइए कि आपने एक बयानिया बनाया पिछले 2, 2.5, 3 साल में, नालायक है, नकम्मा है, कश्मीर फरोश के नारे लगाए आपने कश्मीर में जाके, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने, कि इन्होंने कश्मीर बेचा है, चीनी, आटा और लोड शेडिंग, ये 3 नारे भी लगाए। वोट उनको पड़े। आपको लगता है कि आपका नारा मुस्तरद हुआ है, जो ऑपोजिशन का बयानिया मुस्तरद हुआ या नहीं?
मैं आपने पहले जो पिछले इलेक्शंस की, मैं 2 इलेक्शंस की मैं भी आपको 2 फिगर्स दे देता हूं। जो 2011 में गवर्नमेंट बनी उसने 53% वोट लिए जो वफाकी हुकूमत थी। जो हमारी दफा बनी 45% वोट लिए। इस दफा की गवर्नमेंट जो कि इस वक्त 32% वोट लिए। हमारा नारा जो है उसकी तईद तो इमरान खान ने की कि कुछ 2 नंबर लोग भी हमारे पास हैं। उसके बाद हमारे नारे की नहीं सर, तईद लेकिन तो उन्होंने- देखिए 2011 इलेक्शन नहीं, 2 पार्टी इलेक्शन, 2015 इलेक्शन तकरीबन 2 पार्टी इलेक्शन के तरीके से मकबूल नहीं, हुई, तकरीबन लेकिन नहीं। ऑपोजिशन की पार्टी थी। यह मैं आपसे एग्री करूंगा नहीं, कि उतना फाइट पुटअप नहीं किया कश्मीर में जितना उनको करना चाहिए था। 2 सीटें ली, लेकिन 2 सीटें पर अगर 6 लेते तो शायद आपके मुकाबले में आज आगे खड़े हो जाते। सो प्रॉब्लम यह है कि वक्त के साथ साथ पॉलिटिक्स भी आगे चल रही है ना बॉस, बदल रही है मैं सियासत। वही था। देखिए मैं आपको, देखिए आपने मेरी बात कर दी कि इस दफा वफाकी हुकूमत ने, पिछली वफाकी हुकूमत और वो वफाकी हुकूमत जो कहती है मैं आजाद कश्मीर का कानून मानता ही नहीं हूं। मैं आजाद कश्मीर का कानून जिस दिन मुझे पसंद होगा उस दिन मैं मानूंगा, जिस दिन मुझे नापसंद होगा उस दिन मैंने नहीं मानना। सो उनका सबसे कम वोट मिले हैं। उसके बाद हमने जो वोट्स लिए वो आपके सामने हैं। हमने रजिस्टर जो किया है, हम 22 जगह पर रनर्स अप हैं। ये 2 सीटें इन्होंने ली थी, 2,11,000 वोट लिए थे, हमने 5 लाख वोट लिए। और ये इसके बाद पीपल्स पार्टी ने वोट लिया 3.5 लाख। मैं आपको इसे मेरा कहने का मतलब है कि इनका मौकफ जो है वो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो 50% का मौकफ है, वो 32% का मौकफ है। मैं उस सर आपने मेरी बात सुनिए। 2013 का इलेक्शन जीता हजूर, आपका भी वोट बैंक मेरा ख्याल है को वही ओवरऑल वोट का 30-32% था। ये ना कहें, इस तरह की बातें करेंगे अगले इलेक्शन में आप 30% वोट लेकर जीतेंगे सर, लोग कहेंगे कि आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट है ना। इस तरह की बातें करें जो कल आपके मथे लगेंगी आके, क्योंकि आपने भी कभी 50% से ज्यादा सवाए 99 के इलेक्शन में कोई हुकूमत मेरा ख्याल है 50% से ज्यादा वोट लेकर नहीं जीती है। नहीं, मैंने कश्मीर का आपको बता दिया। 53% पीपल्स पार्टी ने लिया, 45% हमने वोट लिया था। अब अगली बात आ जाए, मैं आ जाता हूं बाय इलेक्शंस पे। यहां पर 19 लाख वोट पड़ा है, बाय इलेक्शंस में इससे ज्यादा वोट पड़ा है। नौशहरा जीता हूं, उसके बाद डस्का जीते, वजीराबाद सर जीते, मैं चले बिल्कुल ठीक है, ये बात मैं पहले कर चुका हूं। मैं जरा ब्रेक पे जाने से पहले मिनिस्टर साहब का व्यू ले लूं एक चीज के ऊपर। मैं एक बात, जी क्विकली कराची में भी ये 6वें नंबर पर आए हैं हम मुकाबले में। जनाब वो कह रहे हैं कि हम बाय इलेक्शन से इसको मकबूलियत का म्यार ना समझा जाए। लेकिन देखें एक चीज जो दो चीजों को 2 मुख्तलिफ तरीके से देखें। एक तरफ है लोड शेडिंग, महंगाई जो कि है इस मुल्क, आपकी तो हुकूमत खुद वजीर आजम कहते हैं महंगाई बहुत है वगैरह, और दूसरी तरफ है कश्मीर का इलेक्शन जो कि जिसके डायनेमिक्स इनको देखकर लगता है कि बड़े डिफरेंट हैं। लोग वफाकी हुकूमत की तरफ देख रहे होते हैं, कौन है कौन बैठा है, उनको वोट भी डालते हैं। आप पंजाब सारे के बाई इलेक्शन हार गए और कश्मीर के सारे इलेक्शन जीत गए। ये जो कहते हैं कि आपने वहाँ पे फंड्स आपके इख्तियार में हैं, आपने उस वक्त कहा 4 अरब रुपए इन्होंने कुछ किया। जब वो जवाब देते मैं वो जहन से निकल गया, उसका भी जवाब दे दें कि क्या वाकई हर हुकूमत फंड्स लगाती है वहाँ? जी हर हुकूमत लगाती है, लेकिन आखिरी रात 13वीं तरमीम करने के बाद ये पावर काउंसिल से चली गई। लेकिन इनके पास थी अपने इलेक्शन में? जी बिल्कुल थी। 4 अरब रुपए के इन्होंने टेंडर लगाए। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं काउंसिल का वाइस चेयरमैन हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूं। अगर ये चीज साबित ना हो तो बिल्कुल मैं रिजाइन दूंगा आपके प्रोग्राम में आकर, दोबारा सियासत भी नहीं करूंगा। किस वक्त ये नहीं करेंगे? 2015 में 2016 में इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन के अंदर इन्होंने अपने उम्मीदवारों के थ्रू 4 अरब के टेंडर लगाए इसी कौंसल में, जिसके बाद इख्तियारात ले लिए जाने से पहले इन्होंने, और वो 4 अरब के काम नहीं हुए। इन्होंने पैसा कैश दे दिया अपने उम्मीदवारों को, उन्होंने उस पर इलेक्शन लड़ा। आज भी वो कॉन्ट्रैक्टर फिर रहे हैं, रूल रहे हैं कि जी हमें टेंडर मिले थे। इसका जवाब दे दीजिएगा तलाश। जी मैं वो कॉन्ट्रैक्टर भेज दूंगा आपके पास, वो आते हैं मेरे पास, वो मेरे पास आते हैं मेरी मिनिस्ट्री में कि जी हमें पेमेंट करें ताकि हम काम करें। मैं उन्हें कहता हूं भाई ये पैसा तो शिफ्ट हो गया एजेके गवर्नमेंट को, तो आप उनसे लें। वो पैसे खा चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। एहतसाब करेंगे ना सर। मैं नैब को एक्सटेंड कर रहा था जब मिनिस्टर बनने के बाद, तो इनके यही प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे धमकी दी कि आपको मैं कश्मीर में नहीं छोड़ूंगा अगर आपने नैब एक्सटेंड की। मैंने कहा भाई मैं कश्मीरी नहीं हूं, लेकिन कश्मीर के बच्चों के हक के लिए करना चाहता हूं। मैं भी अकाउंटेबल हूंगा, आप लोग भी अकाउंटेबल होंगे। मैं डी खान का रहने वाला हूं, मुझे कबूल है अकाउंटेबल होना, आपको नहीं। एहतसाब एक्सटेंड करेंगे नैब का? इंशाल्लाह हम करेंगे। यानी आप अब आजाद कश्मीर में भी नैब ऑपरेट कर पाएगी? इंशाल्लाह करेगी, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट आ रही है, वो अलाउ कर देगी इंशाल्लाह। चलें ब्रेक के बाद तलाल साहब जो भी आ रहे हैं मुझे ब्रेक के बाद इसका जवाब दे दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। तलाल साहब 1 मिनट आपके पास, मेरा आखिरी सेगमेंट बहुत छोटा है।
एक तो आप कुछ जवाब देना चाहते हैं नैब के ऊपर भी, और जो जुबान का इस्तेमाल हुआ उस पर भी अगर जवाब दे दें कि क्या हमारी सियासत अब यही बन जाएगी, एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे वगैरह वगैरह। एक तो काशिफ साहब 3 दफा मिनिस्टर साहब ने कहा 13वीं तरमीम की और बहुत ज्यादती की, इनकी हुकूमत आ गई है, ये 13वीं तरमीम वापस करवा नहीं, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा ज्यादती, उन्हें कहा सिर्फ 13वीं तरमीम करके गए थे, जिसके बाद हमारा इख्तियार खत्म हो गया। 13वीं तरमीम हमने कौंसिल का इख्तियार अपने दौर में खत्म कर दिया था। नंबर 1, 13वीं तरमीम अगर बुरी है तो ये उसको चेंज कर ले। अगली बात एक और कहने लगा हूं, मैं ये चैलेंज से कह रहा हूं, एक आदमी को भी जाती तौर पर इलेक्शन 2016 में पैसे ट्रांसफर हुए हों, ये जिस दिन चैलेंज कहेंगे मैं साथ बैठूंगा, और कोई ऐसे फंड्स इलेक्शन के दौरान दिए गए हो दोनों ले आए जनाब। अब अगली बात सर आखिरी सेगमेंट छोटा है, मैं माफी चाहता हूं, वजीर को जवाब, आखिरी सेगमेंट आपके पास। एक तो सर मैं मुजम्मत करता हूं, इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पे बैठा हुआ है एजेके का, फारूक जो उसने बयान दिया है उन कश्मीरियों के बारे में कि जिनकी तारीख मानती है इतनी लंबी जदोजहद आज़ादी की तारीख में किसी ने नहीं की। इस तरह की घटिया बात को मैं बिल्कुल मुजम्मत करता हूं। नंबर 1, इनका बनाया हुआ प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे लोगों को बिठाते हैं उनके ऊपर। नंबर 2, जो ये बात, और एक चीज में इसमें ऐड कर दूं, जिसको उन्होंने गुलाम का, कश्मीर अगर पठानों के कंट्रोल में था, सिखों के, पूरा कश्मीर था, आधा कश्मीर आज भी लड़ाई लड़ रहा है, इसका मतलब वो कितने बेगैरत या बेज़मीर लोग नहीं हैं। सर गैरतमंद तरीन लोग हैं, हमने जंग लड़ी है कश्मीरियों के साथ, आज़ादी की, हमारे अबौजदाद की कब्रें हैं वहाँ पे। दूसरी बात जो इन्होंने की है काउंसिल वाली, काउंसिल के कहता है हमने इख्तियार दिया था, अपने 5 साल में नहीं दिया, आखिरी दिन दिया, आखिरी रात 1.5 घंटा पहले। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि वो 4 रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं पूरे डॉक्यूमेंट ले आऊंगा, हमें शादी मुकम्मल करने दे, फिर सामने बैठ के बात करें, बुला ले, मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।